हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम है रमेश खिड़ेचा और आप देख रहे हैं आर के पाठशाला। चलो फ्रेंड, आज कुछ नया सीखते हैं। आइए आज कुछ नया सीखते हैं। क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 1 जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या है मैटर। मैटर मतलब क्या होता है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ मास एंड इट्स फील्ड बाय अ सेंस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज हो, चाहे छोटी छोटी हो या बड़ी हो, उसको अपने हिसाब से कोई ना कोई जगह जो है वो ऑक्यूपाई करनी पड़ती है, जगह लेनी पड़ती है, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। हमारे पौराणिक एंशियंट फिलोसोफर के हिसाब से कोई भी चीज 5 चीजों से बनी है, जिसको हम लोग पंच तत्व कहते हैं। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये सब चीज जो है वो उसमें आ जाती है। मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर क्या क्या है। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, इट इज मेड अप ऑफ अ टाइनी पार्टिकल। कोई भी मैटर हो, सबसे छोटा पार्टिकल से बना हुआ होता है। वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट बिटवीन पार्टिकल्स। इसके बीच में जो भी कोई थोड़ी जगह रहती है, वो एक दो मैटर के बीच में रहेगा ही। पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन। कोई भी पार्टिकल्स हो, वो हमेशा के लिए मोशन में ही रहता है, अपने हिसाब से कोई ना कोई गति में ही रहता है। पार्टिकल्स आर होल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और कोई भी पार्टिकल जो है अपने हिसाब से उसका बॉन्डिंग है, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। ये रहे जैसे कि चेंज ऑफ स्टेट, जैसे आप देख रहे हैं फ्रीजिंग, कूलिंग एंड कंडेंसेशन। तो ये सब चीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल है। जैसे कि पहले आइस है, आइस का मेल्टिंग होता है, कन्वर्जन हो जाता है वाटर में, और इसके बाद उसका इवोपरेशन होता है। तो गैसियस के फॉर्म में जो है वो वेपर के फॉर्म में क्लाउड बनता है, और क्लाउड जो है क्लाउड के बारिश की फॉर्म में नीचे आते हैं, और वही चीज जो है वो फिर से कूलिंग होता है और वो आइस कन्वर्जन हो जाता है। तो ये पूरी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के हिसाब से, चाहे कोई भी हो, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। स्टेट ऑफ मैटर, बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स। देखो, ये स्टेट ऑफ मैटर है, उसका क्लासिफिकेशन टाइप के हिसाब से कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले है बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट। जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है उसके हिसाब से भी उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। सेकेंड है बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल। वो पार्टिकल की कोई ना कोई एनर्जी रहती है, उसके हिसाब से भी उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। इसके बाद है बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल। जो दो पार्टिकल के बीच में जगह रहती है, उसके हिसाब से भी उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो ये तीनों के हिसाब से जो है 5 स्टेट ऑफ मैटर जो है वो डिसाइड हुआ है। सबसे पहले है सॉलिड, सेकेंड वन है लिक्विड, थर्ड वन है गैसियस, फोर्थ वन है प्लाज्मा एंड फिफ्थ वन है बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बीईसी कहते हैं। तो सबसे पहले सॉलिड, सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं। सॉलिड आप देख रहे हो, जैसे कि ये डायग्राम है, उसके हिसाब से हमें तुरंत ही पता चल जाएगा। फिक्स्ड मास, वॉल्यूम, शेप, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लिस्ट। देखो, सॉलिड में जो है उसका फिक्स मास रहता है, वॉल्यूम भी फिक्स रहेगा, और उसके हिसाब से जो इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस जो है उसका शेप जो है वो क्लियरली बनता है। सेकेंड वन है इट इज अ इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड चीज को हम लोग प्रेस नहीं कर पाते हैं, इन शॉर्ट इनकम्प्रेसिबल कहते हैं। थर्ड वन है हाईली डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज। देखो, सॉलिड चीज जो है जनरली डेंसिटी ज्यादा रहती है और इजीली डिफ्यूज नहीं होते हैं। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्ग। सॉलिड में दो पार्टिकल के बीच में जो बॉन्ड रहता है, यानी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स रहता है दो पार्टिकल के बीच में। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर वेरी क्लोजली पैक्ड। और कोई भी पार्टिकल ले लो, वो एक दूसरे के हिसाब से बहुत क्लोजली पैक्ड है, बाउंड है। उसके हिसाब से जो है वो सॉलिड का शेप जो है वो इजीली बनता है, और उसके हिसाब से उसका मास जो डिसाइड किया जाता है। माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन जो हम सॉलिड के बारे में देखते हैं, तो उसके माइक्रोस्कोपिक पार्ट प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहले क्या है, सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप एंड इट्स डेफिनेट वॉल्यूम बिकॉज अ पार्टिकल आर लॉक इनटू प्लेस। देखो, सॉलिड का कोई भी दो या तो दो से ज्यादा पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस बहुत कम रहता है, उसके हिसाब से उसका शेप भी डिसाइड होता है और उसका वॉल्यूम भी डिसाइड हो जाता है। solid do not flow easily because the particle cannot move, slide past, and another solid are not easily compressed because there is a little free space between particle। देखो, कोई भी सॉलिड पार्टिकल हो, जनरली क्या है, सॉलिड को हम लोग इजीली फ्लो नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके स्लाइड करना या तो मूवमेंट करना जो है वो हमारे लिए थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि पार्टिकल के बीच में या तो उसको हम लोग इजीली कंप्रेस नहीं कर पाते। इसलिए
जो है वो हम लोग उसको सॉलिड जो है उसको इजीली हम लोग इधर उधर मूवमेंट भी नहीं कर पाते, क्योंकि बीच में जो है उसकी जगह भी बहुत कम रहती है। सेकेंड वन है लिक्विड। ये रहे उसके डायग्राम, आप देख रहे हो, जैसे डायग्राम से पता चल जाता है सॉलिड की कंपैरिजन में लिक्विड में बहुत जगह कम है। इट हैज नॉट फिक्स शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम एंड मास। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपैरिजन टू सॉलिड। इट हैज नॉट फिक्स शेप, लिक्विड को कभी भी फिक्स शेप रहता नहीं है, लेकिन वॉल्यूम एंड मास जो है वो जनरली उसका फिक्स रहता है। इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस आर लॉन्गर देन सॉलिड। सॉलिड की कंपैरिजन में आप देख रहे हो पार्टिकल जो है वो बहुत दूर है। ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, जनरली क्या है, लिक्विड जो है, बहुत सारे लिक्विड जो है वो इनकम्प्रेसिबल भी रहते हैं, इसलिए ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल भी कहा जाता है। डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड एंड कैन डिफ्यूज। देखो सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड की डेंसिटी जो है वो थोड़ी कम रहती है और इजीली वो डिफ्यूज भी हो जाते हैं। डिफ्यूज मतलब मिक्स हो जाते हैं। इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन सॉलिड। देखो सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड में दो पार्टिकल के बीच में बहुत डिस्टेंस कम रहता है, इसलिए हम लोग उसको क्या कहेंगे, पर्टिकुलर फोर्स जो है उसका अट्रैक्शन ऑफ फोर्स जो है वो जनरली वीक रहता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर लेस क्लोजली पैक्ड। देखो उसके बीच में जो पार्टिकल जो है वो जनरली दूर रहते हैं, इसलिए हम लोग लेस क्लोजली पैक्ड उसको कहेंगे। माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन या तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ऑफ लिक्विड जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो लिक्विड्स आर नॉट इजीली कंप्रेसिबल एंड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बिकॉज देयर इज अ लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल। देखो बहुत सारे लिक्विड ऐसे भी है जो जनरली हम लोग उसको इजीली कंप्रेस भी नहीं कर पाते हैं, और उसका वॉल्यूम जो है वो भी जनरली थोड़ा कम रहता है, उसके हिसाब से पार्टिकल के मूवमेंट जो है वो लिस्ट रहता है। लिक्विड्स फ्लो इजीली बिकॉज द पार्टिकल कैन मूव स्लाइड पास्ट ऑन अनदर। देखो एक दूसरे के हिसाब से बहुत सारे लिक्विड पार्टिकल्स जो है वो मूवमेंट भी कर पाते हैं, क्योंकि बीच में जगह रहती है कंपेरिजन टू सॉलिड। थर्ड वन है गैस। ये रहे डायग्राम, डायग्राम से ही हमें पता चल जाएगा, क्योंकि दो एटम के बीच में, दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है कंपेरिजन टू लिक्विड एंड सॉलिड। नाइदर फिक्स शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। देखो गैसियस को कभी भी फिक्स शेप भी नहीं रहता और उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं रहेगा। नाइदर इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस आर लॉन्गर। देखो ये गैसियस में जो है वो दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस जो है वो ज्यादा रहता है। हाईली इनकम्प्रेसिबल, गैसियस को हम लोग इजीली कंप्रेस कर पाते हैं, जैसे कि बलून है, बलून को आप इजीली कंप्रेस कर पाते हैं क्योंकि बलून के अंदर जनरली गैस है। डेंसिटी इज द लिस्ट एंड डिफ्यूज। देखो गैसियस में जो है वो डेंसिटी बहुत कम होती है और इजीली वो डिफ्यूज भी हो जाएंगे कंपेरिजन टू लिक्विड एंड सॉलिड। जैसे कि बलून है, बलून को हम लोग पिन से प्रेस करेंगे तो उसके हिसाब से जो उसमें से गैस बाहर निकल जाएंगे, इन शॉर्ट इजीली डिफ्यूज हो जाएगा। इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीक। पार्टिकल जो है बहुत दूर रहते हैं, उसके हिसाब से दो पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन जो है बहुत कम रहता है कंपेरिजन टू लिक्विड एंड सॉलिड। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर फ्री टू मूव अबव। देखो गैसियस में जो है वो जैसे बीच में जगह रहते हैं उसके हिसाब से उसका मूवमेंट जो है वो इजीली होता है, जैसे लिक्विड और सॉलिड में ये नहीं होता था। अब गैसियस की भी कोई माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो है वो भी हम देख रहे हैं, क्योंकि ये मेन है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक जो हम लोग बेसिकली छोटे छोटे चीज़ों से डिसाइड करते हैं। गैस आर इजीली कंप्रेसिबल बिकॉज देर इज द ग्रेट डील ऑफ फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल। देखो गैसियस जो है वो इजीली कंप्रेसिबल है क्योंकि बीच में बहुत जगह रहती है और एटम जो है बहुत दूर रहते हैं। गैस फ्लो वेरी इजीली बिकॉज अ पार्टिकल रैंडमली मूव पास्ट वन अनदर। देखो गैसियस जो है वो इजीली मूव भी हो जाएंगे, जैसे कि आप देखते हैं कि एयर जो है, एयर मतलब ऑक्सीजन, जो हम लोग हवा में डायरेक्टली इधर उधर कोई भी चीज़ को थ्रो करते तो पार्टिकल के दूरी के हिसाब से इजीली उसका मूवमेंट भी हो जाता है, जिसको हम लोग रैंडमली मूवमेंट भी कहते हैं। गैस हैव एन इनडेफिनेट शेप एंड इनडेफिनेट वॉल्यूम बिकॉज द पार्टिकल कैन मूव पास्ट वन अनदर। इन शॉर्ट हम उसको नॉन इवेल्यूटेड भी कहते हैं, क्योंकि गैसियस जो है उसका शेप भी डिसाइड नहीं है, यानी कोई शेप भी डिसाइड नहीं है तो वॉल्यूम भी, जाहिर सी बात है वॉल्यूम भी नहीं रहेगा, इसलिए वो जो है इधर उधर मूवमेंट करना भी हमारे लिए आसान हो जाता है। फोर्थ वन है प्लाज्मा, जिसको हम लोग नॉन इवेल्यूटिव भी कहते हैं। प्लाज्मा इज एन आयोनाइज गैस। देखो प्लाज्मा जो है वो आयोनाइज गैस है। आयोनाइज के बारे में जो है
हम लोग क्लास 10th में डीप में बात करेंगे। A plasma is a very good conductor of electricity and affected by a magnetic field। देखो प्लाज्मा जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट भी इजीली पास हो जाएगा और जल्दी से भी वो करंट जो है वो कैचअप करता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली उसमें इफेक्ट भी करते हैं। प्लाज्मा लाइक गैस हैव अ इंडेफिनेट शेप एंड इंडेफिनेट वॉल्यूम। बहुत सारे प्लाज्मा गैसेस ऐसे भी है जो उसका शेप जो है वो इंडेफिनेट है और वॉल्यूम भी उसका इंडेफिनेट है, मतलब हम लोग वॉल्यूम और शेप जो है वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं, जैसे कि आयोनाइज्ड गैस। तो उसकी जो मेन प्लाज्मा की प्रॉपर्टी है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी प्लाज्मा की, तो वो क्या है? प्लाज्मा हैव एन इंडेफिनेट शेप एंड इंडेफिनेट वॉल्यूम बिकॉज द पार्टिकल कैन मूव पास्ट वन अनदर। देखो प्लाज्मा जो है उसके अंदर जनरली शेप और वॉल्यूम इंडेफिनेट है, इसके पीछे ये भी हम कहते हैं कि उसका पार्टिकल का मूवमेंट जो है वो इजीली एक दूसरे में हो जाएगा। प्लाज्मा आर इजीली कंप्रेसिबल बिकॉज देर इज अ ग्रेट डील ऑफ फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल। दो पार्टिकल के बीच में जगह ज़्यादा रहती है, उसके हिसाब से हम लोग उसको फ्री स्पेस में, या तो जो स्पेस रहते हैं उसके हिसाब से हम लोग उसको कंप्रेस भी कर पाते हैं, दबा सकते हैं। Plasma are a good conductor of electricity, are affected by a magnetic field because they are composed of lens। देखो लेंस से, कंपोज्ड ऑफ लेंस से हिसाब से हम देखा जाए तो प्लाज्मा जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और उसके मैग्नेटिक फील्ड भी हम लोग डिसाइड कर पाते हैं। ये रहे प्लाज्मा, जैसे कि आप देख सकते हो, तो ये रहा उसका प्लाज्मा का डायग्राम, यानी हमें तुरंत ही पता चल जाएगा कि प्लाज्मा है क्या। फिफ्थ वन है बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में या तो सेकेंड वर्ड में हम नॉन इवेल्यूटिव गैस भी कहेंगे। अब बीईसी जो शॉर्ट फॉर्म है बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन इज अ स्टेट ऑफ मैटर दैट कैन बी अराइज एट अ वेरी लो टेम्परेचर। बहुत कम टेम्परेचर में ही वो फॉर्म हो जाता है। द साइंटिस्ट हु वर्क विथ बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज फॉर देयर वर्क। देखो ये वर्क के हिसाब से 1995 में साइंटिस्ट बोज और आइंस्टाइन दोनों को नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। तब बीईसी इज ऑल अबाउट molecules that are really close to each other, even close than एटम इन अ सॉलिड। देखो कोई भी सॉलिड पार्टिकल, जैसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कि सॉलिड में जैसे नज़दीक में रहते हैं, वो उसके हिसाब से ही ये मोलिक्यूल्स जो है वो जनरली नज़दीक में रहते हैं। अब वो मेन प्रॉपर्टी जो है वो बीईसी की क्या है? तो पार्टिकल आर लेस एनर्जेटिक देन अ सॉलिड बिकॉज एग्जिस्ट एट अ वेरी लो टेम्परेचर। देखो सॉलिड का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, इधर हम बात करते हैं तो बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है उसका टेम्परेचर कम होता है, इसलिए सॉलिड की इस हिसाब से जो है उसकी एनर्जी जो है वो कम रहती है। पार्टिकल आर लिटरली इनडिस्टिंग्विश्ड बिकॉज दे आर लॉक्ड इन अ सेम स्पेस। देखो नज़दीक में रहता है सेम स्पेस में, उसके हिसाब से हम लोग जो है उसके बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं कहते, इसलिए हम लोग उसको लॉक्ड इनटू सेम स्पेस भी कहते हैं। BEC शो अ सुपर फ्लूइडिटी बिकॉज पार्टिकल कैन फ्लो विदाउट फ्रिक्शन। देखो पार्टिकल जो है BEC का वो विदाउट फ्रिक्शन फ्लो होता है, इसलिए हम लोग उसको क्या कहेंगे? सुपर फ्लूइडिटी कहते हैं। बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है उसका ये रहा डायग्राम, ताकि हमें तुरंत ही पता चल जाएगा कि रियली में क्या कहना चाहते हैं। तो फ्रेंड आज हमने पार्ट 1 जो है क्लियर कर लिया है, पार्ट 2 जो है वो हम लोग देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।